झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज सदन का 11वां दिन और आज सामान्य प्रश्नकाल शून्यकाल ध्यान आकर्षण चलेगा, जिसमें विधायक सवालों को उठाएंगे। तो वही राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और पथ निर्माण विभाग के बजट पर वाद विवाद होगा। मंत्री दीपक बिरुवा सवालों के जवाब देंगे। जमीन से जुड़े मामले, म्यूटेशन में देरी, अंचलकर्मियों की मनमानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष उन्हें घेरेगा। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सुविधा देने के लिए बनाए गए सिस्टम में ही राज्य भर के रैयत पीस रहे हैं। सिस्टम के मकड़जाल से रैयत नहीं निकल पा रहे हैं। रैयतों को अक्सर अंचल कार्यालयों से लेकर के भू अर्जन कार्यालयों का चक्कर लगाते देखा जा सकता है। इसका नतीजा है कि राज्य भर में अभी 84,000 से अधिक की संख्या में म्यूटेशन पेंडिंग है। राज्य सरकार ने रैयतों की सुविधा के लिए सुओ मोटो म्यूटेशन सिस्टम शुरू किया था। इसके तहत जमीन की रजिस्ट्री होते ही दस्तावेज म्यूटेशन के लिए संबंधित अंचल कार्यालय में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाना था और रैयतों को केस नंबर ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाते थे। फिर बिना कार्यालय दौड़े म्यूटेशन भी हो जाने का प्रावधान है, पर यहाँ सिस्टम फेल साबित हो रहा है। रैयतों को सीओ ऑफिस दौड़ना ही पड़ रहा है। कर्मचारी उन्हें हार्ड कॉपी जमा करने या जमीन को पोजीशन दिखाने के बहाने बुला रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, कल सदन में लॉ एंड ऑर्डर की गूंज उठी थी और आज 11वां दिन, आज भी बेहद खास। आज क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना? देखिए, झारखंड विधानसभा का जो सत्र का आज 11वां दिन है और जाहिर सी बात है, जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सत्र चल रहा है तो तमाम चीज़ों को लेकर मुख्य तौर से बात करेंगे तो बजट को लेकर जो परिचर्चा है वो जरूर हो रही है। और आज भी जो है कई विभागों की जो बजट को लेकर, और इसके अलावा यदि बात करेंगे तो ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव है उसके तहत कई चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा यदि देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो है वो ये है प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा। और इसके अलावा आपको भू राजस्व निबंधन, भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग और पथ निर्माण विभाग का जो बजट है, इस पे जो विधायक है वो अपना जो सवाल है वो पहले से तैयार रखते हैं और उन सवालों का जवाब जो है अब विभाग के जो मंत्री हैं उन्हें देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आज 3 से 4 विभागों में जो बजट का प्रावधान किया गया है उनसे जुड़े सवाल होंगे। लेकिन पूरे राज्य में आप देखेंगे निशु, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भूमि से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे लोग परेशान हैं। क्योंकि यदि दाखिला खारिज करना हो, म्यूटेशन कराने की बात हो, उसमें भी लोग परेशान हैं। यदि ज़मीन का जो टैक्स देने की बात है तो उसको लेकर जो प्रावधान किए गए थे, तो ऑनलाइन पहले लोग जो है अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन जमीन का टैक्स पे करते थे, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ गई है। तो इन सवालों को लेकर, लेकिन सब देखिए, ये तमाम जो विभाग हैं ये एक ऐसा विभाग है जिससे राज्य सरकार को एक बड़ा राजस्व की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि आज से 10 दिन पहले जो है रांची के उपायुक्त जो है अलग अलग कैंप लगाकर म्यूटेशन का जो काम पेंडिंग पड़ा था उन समस्याओं का उन्होंने समाधान कराया। लेकिन ये वस्तु स्थिति जो है पूरे राज्य की है। तो आखिर राज्य सरकार के पास जो पैसे आएंगे तो वो पैसे आने में किस तरह के व्यवधान हो रहे हैं, इन विषयों को लेकर। और खनन विभाग की बात है तो जाहिर सी बात है बालू से जुड़ा मामला होगा। भले राज्य सरकार ने कहा है कि वो फ्री है, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। और आज जो है कई ऐसे सवाल होंगे जिससे मंत्री को जो है जवाब देना होगा। तो बजट सत्र का 11वां दिन है
तो जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने पहले भी बातचीत हम लोगों ने किया है कि तमाम 81 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो बजट का जो सत्र चल रहा है बड़ा गंभीरता पूर्वक देखते हैं और वो देखना भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि है क्या वो सवाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आम जनता भी कॉन्शस है, लेकिन आम जनता से जुड़े जो सवाल है उसका क्या जवाब आता है ये देखने वाली बात होगी। निशु। बिल्कुल अंजनी, और ऐसे में ये भी देखिए जिस तरीके से क्राइम की रेशियोज बढ़ती जा रही है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, और अंचल कार्यालय की आप बात कर रहे थे, आए दिन ऐसे केसेस आते हैं अंजनी जिससे हम लोग दो चार होते रहते हैं, बिना घूस लिए सीओ तो कुछ काम करते ही नहीं है। और ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने इस आवाज को उठाई हो, लगातार विपक्ष इस बातों को रखती आ रही है, सदन में भी रखेगी। क्या कुछ सत्ता पक्ष के पास इसके जवाब हैं? कैसे कंट्रोल करेगी? देखिए, जो भूमि से संबंधित जो मामले हैं वो जाहिर सी बात है सीओ दफ्तर में होता है, और हम लोगों ने पहले भी देखा है, यदि पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो कई लोग होटवार जेल में हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा जो है भ्रष्टाचार का केंद्र सीओ ऑफिस को माना जाता है, और वहाँ जिस तरह से घुसखोरी होती है तो इनसे जुड़े जो सवाल होंगे उसका क्या जवाब मंत्री के तरफ से आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात हो तो हमें लगता है कि वैसे लोगों पे नकेल जरूर कसनी चाहिए जो इन चीज़ों को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं घुसखोरी पे डिपेंडेंट होते हैं। और जिस तरह के मामले हैं यदा कदा हमेशा ये मामले आते हैं कि घुसखोरी में फलना ऑफिस सीओ ऑफिस से एसीबी ने गिरफ्तार किया है, तो एक बड़ी समस्या है। तो हमें लगता है कि आज का जो बजट का जो सत्र है भू राजस्व विभाग का जो मामला है या फिर खनन विभाग का मामला है, परिवहन विभाग का मामला है, तो कई अलग अलग सवाल होंगे। और इससे जुड़ी यदि बातें हैं तो एक महत्वपूर्ण बात ये है, पूरे राज्य में आप देखेंगे जो पहले सरकारी बस स्टैंड हुआ करता था वो बस स्टैंड अब जो है पीपीपी मोड पे चलाया जा रहा है, लेकिन अकूत संपत्ति राज्य सरकार की है। तो क्या इस मुद्दे पे भी कोई सवाल प्रतिनिधियों के द्वारा पूछा जाएगा? तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अंशु, नजर में रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।